यार मेरा घंटा डिस्कस करें यार, कसम से तू भी अजीब बात। अच्छा आ गए लाइव वीडियो में, आ गए वीडियो में। तो पाकिस्तान की जो है वो प्लेइंग 11 डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि प्लेइंग 11 क्या बोलेंगे, पाकिस्तान के खुसरों को अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के खुसरे हिजड़े आपको सेकंड टेस्ट में खेलते हुए दिखाई देंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनकी हम बात करने लगे, क्योंकि ये खुसरों ने पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में कि अब पाकिस्तान के लोग भी खुसरे हो गए हैं। पहले तो सिर्फ हम क्रिकेट टीम को खुसरा बोलते थे, अब हम फैंस को भी खुसरा बोलते हैं, क्योंकि इनको अब भी भरोसा है इस टीम के ऊपर। खैर मैं जरा डिटेल में बता दूं कि कौन सी प्लेइंग 11 होगी, और दो बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं इस मैच के अंदर, जिसके बारे में ऑफिशियली तौर के ऊपर अनाउंसमेंट आ गई है कि कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो खेलने वाले हैं और कौन बाहर जाने वाला है। जरा डिटेल में बात करता हूं आप लोगों से, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको अब भी उम्मीद है अपनी पाकिस्तान की टीम से। अबे तुम हिजड़े से उम्मीद कर लो, वो पेट से हो जाएंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे। तुम यहां पर पाकिस्तान से ये उम्मीद कर लो कि पाकिस्तान दुनिया की घंटा हो जाएगी यार। मैं तुम दुनिया की किसी भी चीज, तुम एक आदमी से भाई ये भरोसा कर लो कि भाई आदमी जो है वो औरत बन सकता है, औरत जो है वो आदमी बन सकती है, किन्नर जो है वो बाप बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी सुधर सकती है, ये बात हमने पहले भी कही है कि भाई ये बात उतनी ही सच है जितना ये बात कहना सच है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल सेफ कंट्री। सॉरी गलती, सच बोल दे, माफी चाहता हूं, देख भाई सच बोला, माफी चाहता हूं, गलती से निकल गया मुंह से। अच्छा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि पिछले मैच में थी, आपको पता ही है कि किस तरीके से वो एक्सपोज हुई। मतलब पहली इनिंग के अंदर तो ऐसे तानाशाह बन के सामने आए कि भाई बस हमारे लिए तो बस रन्स बहुत ज्यादा हो गए, अब हमने जो है एक्स्ट्रा रन्स कर दिए 300-400 हम डिक्लेयर करके जा रहे हैं। ऐसी बैटिंग की थी उन्होंने पहली इनिंग किया था, जिसमें शाह मजूब की 50 थी। शान मसूद जो है बिल्कुल ही थर्ड, इस बंदे का नाम लेते ही पहले थूका करो, ये कप्तान है पाकिस्तान का। शान मसूद ने भी घटिया परफॉर्मेंस दिखाई। अब्दुल्ला शफीक उससे ज्यादा दल्ला निकला। फिर हमारे बॉबजीदा घंटा जो है वो तो यकीन करो दल्लों के उस्ताद निकले, जिस तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है इस मैच के अंदर। फिर हमारे सऊद शकील थे, मोहम्मद रिजवान थे, और साथ में आगा सलमान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली। ये पिछले मैच की प्लेइंग 11 थी, और इससे ज्यादा दल्ली प्लेइंग 11 मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक बातें कर रहा हूँ, लफ्ज निकाल रहा हूं, लेकिन भाई क्या करूं, गुस्सा इतना आ गया है कि अब लफ्ज जो है वो अंदर अंदर निकल कर आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं जान के गाली नहीं दे रहा हूं भाई, अब गालियां जो है वो दिल से निकल रही हैं, और इन लोगों के लिए निकलेंगी जिस किस्म के इन लोगों ने घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले प्लेइंग में आप लोगों को बताऊं, देखो भाई सबसे पहले तो यहां पर अबरार अहमद को वापस ला रहे हैं, और इसको वापस ये पहले मैच में खिलाना चाहिए था। सालों घटिया लोगों, तुम लोगों को हारने के बाद ही तुम लोगों को अकल आती है कि इस पिच के ऊपर किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। अभी भी बिल्कुल सपाट हरी पिच है, लेकिन भाई अबरार अहमद को खिला रहे हैं, क्यों? ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई और मुझे ऑप्शन दिखा दो, कोई और मुझे प्लेयर दिखा दो जो कि अबरार अहमद की जगह पे खेल सकता हो, लेकिन नहीं है भाई। लेकिन इन दलों को अब समझ में आया कि भाई स्पिनर खिलाना चाहिए, और वो बांग्लादेश वाले वो कोई पागल के बच्चे हैं जो यहाँ पर वो 2-3 स्पिनर खिला रहे थे पहले मैच के अंदर। अबे वो बांग्लादेश से आए हैं, उनको यहाँ की कंडीशंस का बेहतर पता चल गया, लेकिन ये हमारे घंटे हैं, इनको पता नहीं चल रहा कि भाई कंडीशंस कैसी हैं, पिच कैसी बनानी चाहिए, कैसे रन करने चाहिए, किस तरह की बैटिंग खिलानी चाहिए। बस इन्होंने जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, हमने जो अपनी तरफ से पूरी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, अब आप लोग आके मैच खेलो। और फिर पाकिस्तान को ठोक के रख दिया पूरी की पूरी बांग्लादेश ने। अच्छा, अब जो अबरार अहमद की एंट्री हुई, अबरार अहमद के साथ एक और प्लेयर जो कि एंट्री हो रही है, वो सुनने में आया कि भाई या तो मोहम्मद हुरैरा हो सकते हैं या फिर मीर हमजा हो सकते हैं, यानी कि या तो फास्ट बॉलिंग में चेंज हो सकता है या फिर आप कह लो कि भाई एक ओपनर चेंज हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर सीरियसली नोट अब्दुल्ला शफीक को बाहर करना नाइंसाफी होगी, लिटरली नाइंसाफी होगी, क्योंकि उस बंदे के कुछ ना कुछ रन हैं। शाह मयूब ने पिछले मैच में 50 कर दी, निकालो शान मसूद को निकालो, हो गया फैसला भाई, शान मसूद को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, शान मसूद को निकालो। लेकिन वो साला भी तो कप्तान है, मसला यही है कि थर्ड का उस बंदे की कोई 24 या 23 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, जब से वो कप्तान बना है उसकी 24-23 की एवरेज है। वो भाई इतना घटिया कप्तान कौन होता है दुनिया में यार, इतनी लानती कप्तानी कौन करता है दुनिया में है। मुझे तो लगता है कि शान मसूद को सबसे पहले निकालना चाहिए। चलो उसको नहीं निकालते तो एक ही ऑप्शन बचता है, अपना बहुत क्या नाम है यार पाकिस्तानी फैंस हमारे बाप का, बाबर, हाँ बाबर आजम। जो बाबर आजम जो है वो फिर नहीं खेलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हो सकती है। और अब जितनी घटिया परफॉर्मेंस और बेगैरती वाली परफॉर्मेंस दिखाई है बाबर आजम ने, उसका बाहर बैठना बनता है 100%। देखो मैं कोई बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है वो यही है कि बाबर को इस टाइम पर बाहर बैठने की सख्त जरूरत है। उसको मेंटली तौर के ऊपर 3-4 महीने का या फिर 3-4 साल का या फिर 3-4 सदियों का रेस्ट चाहिए, तब जाकर उसकी परफॉर्मेंस निकलेगी। वरना वो बंदा अगले मैच में अगर फेल हो गया तो उसका दिल टूट जाना है। वो बोलेगा भाई यकीन करो मेरे बाप का कसूर है कि उसने मुझे पैदा कर दिया, वरना मैंने पैदा होना नहीं था, ये मेरे पापा का कसूर है कि उसने मुझे पैदा कर दिया। तो वाकई में भाई बाबर को अब रेस्ट चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि अभी के अभी इस टाइम पे बाबर को निकालो, मतलब निकालो नहीं, उसको रेस्ट दो, और बोलो कि भाई हमने रेस्ट दिया। ये नहीं बोलो कि हमने ड्रॉप किया, ना 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 ना, अगर ये तुमने बोल दिया ना बाबर को हमने ड्रॉप किया है, तो यकीन करो बाबर ने पंखे वंखे से लटक के
लटक जाना है उसने, है तो ये बाबर को बिल्कुल नहीं बताना कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। उसको जस्ट ये बोलो कि भाई हम जो है आपको रेस्ट करवा रहे हैं, आपकी जगह पे हम कुछ ट्रीटमेंट करने लगे हैं, या तो कामरान गुलाम को खिलाएंगे या हुरैरा को खिलाएंगे, या फिर मीर हमजा भी आ सकता है क्योंकि फास्ट बॉलिंग में भी सुना है कि चेंज हो सकता है। और आपका वो जो एक और दूसरा जो बंदा बाहर जाएगा, एक तो खैर हमारे जो है माशाल्लाह, अच्छा बाहर जाने वालों की बात मैंने अभी तक नहीं की कि बाहर कौन जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक तो अंदर आने वाला मैंने आप लोग को बता दिया कि अबरार अहमद है, दूसरा अंदर आने वाला जो है वो है हमारा या तो कामरान गुलाम, या तो मीर हमजा, या फिर अपने हुरैरा साहब। और मुझे लगता है कि कामरान गुलाम की जगह बनती है। लिटरली कामरान गुलाम इज द ओनली पर्सन जिसने यहाँ पर 2 दफा हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो अचीव किया है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ, पाकिस्तान के कायदे आजम ट्रॉफी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रन थे और कोई 1000 से ज्यादा रन इस बंदे ने बनाए थे एक ही सीजन के अंदर, विच मीन्स के ये बाबर से बड़ा खिलाड़ी है। अगर बाबर को बाहर करके इसको खिलाया जाता है, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मुझे 100% ये बंदा बाबर से बेहतर लगता है और मुझे लगता है कि ये बाबर से बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सकता है। मजाक नहीं करूँ मैं आप लोगों से, ये बंदा बाबर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगर इसको प्रॉपर चांस दिया जाए। और ये बंदा बॉलिंग भी कर लेता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग कर लेता है। आपके पास बॉलिंग का एक और, हिंदी में क्या बोलते हैं, विकल्प, आपके पास बॉलिंग का एक और विकल्प आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर खुरम शहजाद कह रहा हूँ, कामरान गुलाम को आपको खिलाना ही खिलाना है। फिर आपके जो 2 आप नए नमूने लेकर आए हो, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, चलो मोहम्मद अली का समझ में आता है कि बंदे के पास थोड़ी बहुत पेस है, 140 के ऊपर कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाकी जितने फास्ट बॉलर्स हैं ना पाकिस्तान के, जो कि भागते हुए स्पिनर्स हैं, लिटरली अब यही बोलना पड़ेगा, उनसे बेहतर ही पेस निकाल रहा है मोहम्मद अली। जबकि यहाँ पर खुरम शहजाद जो है पाकिस्तान के 49 नंबरी जर्सी वाले, वो जो है कोई 125 130 के ऊपर बॉल फेंक रहे हैं। उनको पाकिस्तान का डेल स्टेन कहा जा रहा है क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो डेल स्टेन से मिलता जुलता है। लेकिन भाई बंदे की स्पीड 125 और 130 से ज्यादा है ही नहीं, इतनी थर्ड क्लास किस्म की उसने जो है वो बारी के लिए है। उस बंदे को यकीन करो, मैं बोलूंगा थोड़ी प्रैक्टिस करवाओ, बॉलिंग स्पीड उसकी बढ़वाओ। फिर हमारे जो अपना शाहीन अफरीदी हैं, उनके बारे में भी सुना है कि उनको भी बाहर निकाला जा सकता है, विच मीन्स अच्छी बात है भाई। जो परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो चाहे बाबर आजम हो, बाहर बैठना पड़ेगा। जब तक ये रूल नहीं बनता कि भाई आप परफॉर्म करोगे तो ही टीम में रहोगे, तब तक ये टीम के अंदर टोपी ड्रामे चलते रहेंगे, इस किस्म की घटिया बातें चलती रहेंगी, समझ आइए। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बाप बन चुके हैं और उनको मैं इतना बताना चाहूंगा कि आप जाइए अपने बेटे के साथ एंजॉय कीजिए। अब आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई काम नहीं रहा। ओए क्या नाम रखा है इसके बेटे का शाहीन अफरीदी का? अलियार, हाँ अलियार नाम रखा है भाई, अलियार, अलियार है या फिर अलियार है, कुछ इस तरह का नाम है। तो आप जाइए, आप अलियार के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अलियार भी बोल रहा होगा कि किस्मत ही खराब है कि इसके घर पे पैदा हो गया, ये भी अलियार बोल रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, आपकी किस्मत ही ऐसी है। अब पाकिस्तान की तितर बितर प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 चेंजेस होने जा रही है, कामरान गुलाम और अबरार अहमद। मुझे लगता है कि दोनों 100% खेलने वाले हैं। और बाहर जो जाना है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, सिवाय मोहम्मद रिजवान के, जितने भी खिलाड़ी हैं, सब ने बिल्कुल घटिया और बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, सब ने वाहियात परफॉर्मेंस दिखाई है। तो किसी को भी बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे शान मसूद को निकालो, बाबर को निकालो, साइम अयूब को निकालो, अब्दुल्ला शफीक को निकालो, जिसको भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर आने के लिए 2 नाम सजेस्ट किए गए हैं, बाहर आने के लिए 10 नाम आपके पास हैं। 10 में से किसी 2 को भी निकाल दो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तब जाकर अगर देखो, अच्छा बाहर निकालने के बाद एक और चीज ये है कि अगर वहां पर भी पाकिस्तान ने मैच ड्रॉ कर दिया, हारा नहीं, अगर मैच ड्रॉ कर दिया तो भी सीरीज तो है बांग्लादेश के पास। और ये बांग्लादेश के पास इतना बड़ा मौका है कि उनको जिंदगी में कभी इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा। ये वर्ल्ड कप जीतने वाला जो है ना, ये समय है बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर ठोकना ये कोई मामूली बात नहीं है। और बांग्लादेश के पास ये एक बहुत बड़ा चांस है। मैं तो चाहता हूं, मैं लिटरली चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि भाई बांग्लादेश जो है वो पेल दे पाकिस्तान को, क्योंकि अब यही रह गया। अब दुनिया में हमने हर बेइज्जती अचीव करके देख ली। हम यूएसए से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, हम हर दुनिया के छोटी छोटी कंट्री से, आयरलैंड से हम हार के बैठे हैं, जिम्बाब्वे से हम हार कर बैठे हैं, वो भी वर्ल्ड कप में। तो अब हमारा बस ये एक गोल रह गया, छोटा मोटा गोल है हमारा, कि हमने जो है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारनी है। टेस्ट जो कि क्रिकेट का सबसे प्रीशियस फॉर्मेट है, सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में पाकिस्तान की धुलाई होगी। किसके हाथों? बांग्लादेश के हाथों। यकीन आता तुमको? तुम सोच सकते हो कि ये दिन भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा यार? कुछ देखो, मुझे पता है देखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश जो है इस टाइम पर पाकिस्तान के असल बाप बने हुए हैं। और इंडिया वालों ने उनको वेलकम किया है लाल कारपेट बिछा के कि वेलकम टू द ऑफिशियल फादर लिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको जो 4-5 नाम बताए हैं कंट्रीज के, वो शामिल हो चुकी हैं। और पाकिस्तान जो है अगर ये मैच जीत जाता है तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। और जीतने से भी पाकिस्तान की जो एक तो बुरी आदत यह है कि भाई जीतते हैं तो जितनी गलतियां होती हैं वो कारपेट के नीचे डाल देते हैं। इस रीति रिवाज को भी बदलना पड़ेगा। एंड आई होप कि यहाँ
यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो जीतने की पूरी कोशिश करेगा। देखो भाई, दिल से मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, मुंह पे जो भी बोल लूं, लेकिन दिल से मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि ऐसा पाकिस्तानी दुख होता है जब भी पाकिस्तान इस तरह कुत्ते की तरह जलील होकर हारता है। एक तो हारना होता है कि फाइट करके बंदा हारे, थोड़ा मिच्योरिटी के साथ हारे, लेकिन एक कुत्ते की तरह जलील होकर हारना होता है, वो हम पाकिस्तानी हारते आए हैं। इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, लव यू हो गया।